गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू गोल्डन पब्लिक स्कूल। दिस इज अर्जुन चौधरी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा पार्ट लाया हूँ, जिसमें हम लोग विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज सीखेंगे और वुड हैव टू का यूज सीखेंगे। क्या डिफरेंस है इसमें विल हैव टू में और शैल हैव टू में और वुड हैव टू में, क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज हम लोग आज इसमें देखेंगे। और ये जो है विल हैव टू का यूज कहाँ होता है, शैल हैव टू का यूज कहाँ होता है और वुड हैव टू का यूज कहाँ होता है, ये सारी चीज आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जिन बच्चों को वुड हैव टू और विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज नहीं आता, वो बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि इसमें अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम होगा, सारी चीज उनकी जो समझ नहीं आ रहा होगा, ये सारी चीज इसमें समझ में आ जाएगी इस वीडियो लेक्चर में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और क्या रूल है, क्या पहचान है, ये सारी चीज आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ, अगर आप ये जो वीडियो देखोगे निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे जो हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे यूज ऑफ विल हैव टू और शैल हैव टू। विल हैव टू और शैल हैव टू का पहचान क्या होता है? पहचान होता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे और उसमें जो है कंपल्जन होता है। कंपल्जन मतलब मजबूरी दर्शाया जाता है, भविष्य में ये उसकी मजबूरी होगा। और जैसे जैसे कहा जाए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, आपको स्कूल जाना पड़ेगा, यानी कि उसकी मजबूरी होगी भविष्य में। यानी कि जहां पे ऐसा कोई वाक्य आए और फ्यूचर में रहे, तो वहां पे आप विल हैव टू का यूज करोगे या तो शैल हैव टू का यूज करोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, यहां पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद शैल हैव, विल हैव टू लगाना है या तो शैल हैव टू लगाना है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है यहाँ पे, उसके बाद अदर वर्ड लगाना है। ओके, सेम टू सेम यही जो रूल इसमें भी है। इसमें क्या है? यूज ऑफ वुड हैव टू। पहले हम लोग इसको देखते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखते हैं फिर से एक बार सुनो, यूज ऑफ विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज कैसे करेंगे, इसकी पहचान का क्या होती है, कहां पे इसका यूज होता है। पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे शब्द आएगा, वहां पे क्या होगा? विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज होगा। जैसे देखो यहाँ पे आपको स्कूल जाना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि ये रूल कहां पे फॉलो होगा। और जैसे कोई सेंटेंस अगर बोलता, सबसे पहले उसके सेंटेंस के लास्ट में जाना है, लास्ट में जाना है। अगर इनमें से कोई भी वर्ड अगर आएगा लास्ट में, तो वहां पे विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज होगा। आया समझ में? चलो देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल हैव या शैल हैव टू, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, अब शैल हैव टू कहां होता है यूज और विल हैव टू का यूज कहां होता है? केवल आई और वी के साथ शैल हैव टू लगाना है, शैल लगाना है। ओके, बाकी केवल आई और वी के साथ शैल लगाना है, बाकी सभी के साथ विल लगाना है। ऐसा में चलो स्टार्ट करते देखते हैं। जैसे आपको स्कूल जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? पहले इसकी इंग्लिश लिखोगे, उसके बाद पढ़ेगा का, फिर इसका इंग्लिश, फिर इसका इंग्लिश। ऐसा में पहले स्टार्टिंग वाला इंग्लिश मैंने आपको बताया, फिर पीछे से एक एक करके आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको मतलब आपकी इंग्लिश क्या होता है? यू, उसके बाद विल या शैल, क्या लगेगा इसमें? इसमें लगेगा विल। क्या लगेगा? विल लगेगा। केवल हमने बताया आई और वी के साथ ही शैल लगाना, बाकी किसी के साथ नहीं लगाना है, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सभी के साथ जो है आपको क्या लगाना? विल लगाना है। आई और वी को छोड़ करके आई और वी के साथ केवल शैल लगाना है। यू विल हैव, अब देखो यू हो गया, उसके पढ़ेगा इंग्लिश क्या होगा? विल हैव टू, विल हैव टू, इसकी इंग्लिश हो गई, इसकी इंग्लिश हो गई। अब बचा क्या? जाना का इंग्लिश अब आएगा। जाने का इंग्लिश क्या होता है? गो। यू विल हैव टू गो कहां पे? टू स्कूल, टू स्कूल। ये हो जाएगा आपका सेंटेंस क्लियर। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं, मुझे आपसे मिलना पड़ेगा, मुझे आपसे मिलना पड़ेगा, मुझे आपसे मिलना पड़ेगा। पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद पीछे से एक एक करके आगे से
आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, मुझे आपसे मिलना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, मुझे इंग्लिश होता आई, और पड़ेगा की इंग्लिश क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, शैल हैव टू। आई शैल हैव टू, आई आई जो है सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद शैल हैव टू हो गया, उसके बाद क्या आता है, मिलना, आई शैल हैव टू मीट, मीट, उसके बाद आपसे, आई शैल हैव टू मीट विद यू, विद यू, क्या हो गया, मीट में मिलना, विद यू मतलब आपसे, आई शैल हैव टू मीट विद यू। ओके, ये होगा क्लियर आपका। दूसरा देखते हैं, आपको कपड़े साफ करना पड़ेगा। यहां पे भी देखो आया पड़ेगा, लास्ट में मैंने बताया था जहां पे पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे आएगा, वो सब किसका होगा, यूज ऑफ विल हैव टू या शैल हैव टू। तो आपको मतलब यू, पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर आगे से एक एक करके आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आपसे, यू, उसके बाद विल, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू, साफ करने की इंग्लिश क्या होता है, साफ करना एक ही साथ है, यू विल हैव टू वॉश, फर्स्ट फॉर्म लगाना है यहाँ पे, सब देखो फर्स्ट फॉर्म ही लगा है, यू विल हैव टू वॉश द क्लॉथेस। ओके, ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं, दीपक को लकड़ी काटना पड़ेगा, दीपक को लकड़ी काटना पड़ेगा, क्या लिखोगे, दीपक को, यानी क्या लिखोगे, दीपक विल हैव टू कट द, लकड़ी क्या होता है, वुड। ओके, दीपक को लकड़ी काटना पड़ेगा, दीपक विल हैव टू कट द वुड। ओके, समझ में आया। और अगर इसी का जो है निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इसको भी एक आग देख लेते हैं हम लोग। अगर कहा जाए आपको कपड़े साफ नहीं करना पड़ेगा, तो आपको कपड़े साफ नहीं करना पड़ेगा, क्या लिखोगे, यहां लिखोगे यू विल लगाना है, उसके बाद विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना है। ओके, यू विल नॉट हैव टू हो जाएगा, हैव टू वॉश द क्लॉथेस, वॉश द क्लॉथेस। और इंट्रोगेटिव होगा तो विल को पहले कर देना है, यानी कि विल को पहले कर देना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। जैसे अगर इंट्रोगेटिव सिंगल इंट्रोगेटिव होगा, जब क्या से स्टार्ट होगा तो ये विल को पहले लगा देना है। ओके, बाद में जैसे वैसे लिख देना चाहिए, क्या हो जाएगा, विल यू हैव टू वॉश द क्लॉथेस, क्या आपको कपड़े साफ करना पड़ेगा, क्या आपको कपड़े साफ करना पड़ेगा, कैसे हो जाएगा, विल यू हैव टू वॉश द क्लॉथेस, ऐसा हो जाएगा। ओके, ऐसा में ये तो हो गया विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज। हमने बताया फ्यूचर टेंस में होता है, इसका यूज कहां पे होगा, फ्यूचर टेंस में। फिर से एक बार सुनो, जहां पे जिस हिंदी वाक्यों के अंत में पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे आएगा, वहां पे आप क्या यूज करोगे, विल हैव टू या शैल हैव टू। और ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट विल हैव टू या शैल हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। ओके, आपको अगर ये ना समझ में आए तो दो एक बार इस वीडियो को देखोगे, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। चलो हम इसको देखते हैं, यूज ऑफ वुड हैव टू का यूज कैसे होगा। ध्यान देना, अभी हमने देखा कि इसमें क्या होगा कि ये जो है पास्ट टेंस में होगा। जैसे इसमें क्या कहा जाएगा कि इसका पहचान क्या है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते वर्ड आएगा, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते ऐसा वर्ड आएगा, वहां पे जो है आप किसका यूज करोगे, वुड हैव टू का। ये पास्ट टेंस का है, यानी कि पास्ट टेंस में इसका बोध होगा। जैसे कहा जाए मुझे घर जाना पड़ता, मुझे कोई काम था कि जैसे वो नहीं गया, तो मुझसे आके बोला यार मुझे अगर ऐसा ना होता मुझे घर जाना पड़ता,
यानी पास्ट पास्ट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि मुझे घर जाना पड़ता। तो पड़ता के लिए क्या होता है, तो जहां पे जिन हिंदी वाक्यों के अंत लास्ट में क्या आ जाएगा, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, ऐसा वर्ड अगर कोई आता तो क्या कहा जाएगा, वहां पे यूज ऑफ वुड हैव टू का यूज होगा। सेम टू सेम ऐसी स्ट्रक्चर है जैसे हमने इसके किया, उसी तरह सेम टू सेम इसको करना है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया सबसे पहले सब्जेक्ट वुड हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला, इसका पहचान क्या है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते ऐसे वर्ड आएगा वहां पे आप इसका यूज करोगे वुड हैव टू का। लेकिन अगर ही पढ़ता, पढ़ती के बाद जो है अगर आ जाता तो वहां पे हैज टू का यूज कर देते। किसका यूज कर देते, हैज टू अथवा हैड टू का। ध्यान दो, अगर आता पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं तो किसका यूज करोगे, हैज टू अथवा हैव टू का। लेकिन अगर ओनली पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते ऐसा वर्ड आता है, जैसे देखो यहाँ पे दिया मुझे घर जाना पड़ता, तो पढ़ता मतलब पास्ट टेंस में गया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे वुड हैव टू का यूज करोगे। आया समझ में? चलो देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कहा जाए मुझे घर जाना पड़ता, मुझे घर जाना पड़ता, तो क्या लिखोगे, मुझे घर जाना पड़ता क्या लिख दो, आई के बाद क्या सब्जेक्ट हो गया, पहले इसकी इंग्लिश लिखोगे, फिर पीछे से एक एक करके आगे की तरफ घर चले आना। ठीक है, पहले स्टार्टिंग वाला वर्ड, उसके पीछे से एक एक करके आगे की तरफ बढ़ते चले जाओ। क्या हो जाएगा, आई वुड हैव, उसके बाद टू, आई हो गया, वुड हैव, उसके बाद यहाँ पे टू लिखना है। ओके, टू, उसके बाद आई वुड हैव टू, पढ़ता की इंग्लिश हो गया वुड हैव टू, उसके बाद जाना की इंग्लिश क्या होगा, गो। आई वुड हैव टू गो होम, आई वुड हैव टू गो होम, आई वुड हैव टू गो होम। ये किसका हो जाएगा, मुझे घर जाना पड़ता, यानी कि पास्ट के बारे में बात कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या यहाँ पे क्या यूज कर दिए, वुड हैव टू का यूज कर दिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आपको राम से मिलना पड़ता। अगर कोई ऐसा काम फंस गया तो वो कोई व्यक्ति आया मुझे बताया कि यार ऐसा करना होता तो मुझे राम से मिलना पड़ता, तो पड़ता पास्ट टेंस में गया, लास्ट में क्या है, पड़ता, तो ता, यानी कि वो क्या होगा, पास्ट टेंस है, यानी कि यहाँ पे भी किसका यूज होगा, पड़ता, यानी कि वुड हैव टू का यूज होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, आपको राम से मिलना पड़ता, आपकी इंग्लिश क्या होता है, यू, पहले इसकी इंग्लिश लिखोगे, फिर पीछे से एक एक करके आगे की तरफ चले आएंगे। यू वुड हैव टू, यू वुड हैव टू मीट, आपको राम से मिलना पड़ता, यू वुड हैव टू मीट विद राम, यू वुड हैव टू मीट विद राम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सुरेश को पत्र लिखना पड़ता, सुरेश को पत्र लिखना पड़ता, क्या लिखते हैं, सुरेश, पहले इसकी इंग्लिश होती है, फिर पीछे से एक एक करके आगे की तरफ आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सुरेश वुड हैव टू राइट अ लेटर, ओके बात समझ में आया, सुरेश वुड हैव टू राइट अ लेटर। ओके, सुरेश को पत्र लिखना पड़ता। नेक्स्ट है, हमें मेला देखने जाना पड़ता, क्या है, हमें मेला देखने जाना पड़ता, तो क्या लिखोगे, हमें मेला देखने जाना पड़ता, तो लिखोगे वी, हमें इंग्लिश क्या आता, वी वुड हैव टू, हमें मेला देखने जाना पड़ता, वी वुड हैव टू गो टू सी द फेयर। ठीक है, आया समझ में, वी वुड हैव टू गो टू सी द फेयर, वी वुड हैव टू गो टू सी द फेयर, हमें मेला देखने जाना पड़ता।
ओके, आप समझ में आया। यहाँ पे हम लोग जो है आज इस वीडियो लेक्चर में विल हैव टू, शैल हैव टू और यहाँ पे वुड हैव टू, ये सारी चीज आज हम लोग इस वीडियो में देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप भी सीखो और अपने दोस्तों को भी सिखाओ, शेयर करो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिससे और लोग भी सीख सकें। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो जिससे हम और अच्छे अच्छे वीडियो लोड करते रहें। ओके, थैंक यू।